नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार किए साझा। उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन को सराहा। मोटापे की समस्या को दूर करने पर दिया जोर। यूसीसी को लेकर भ्रामक प्रचार करने वालों को गृह विभाग ने दी चेतावनी। झूठी जानकारी देने पर होगी कानूनी कार्यवाही। विवाह या अन्य पंजीकरण का डोमिसाइल से नहीं है कोई संबंध। और विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए हुआ स्थगित। सदन में रखे गए कुल 526 प्रश्न, पटल पर आए 13 विधेयक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और देश भर के 11,000 से अधिक एथलीट्स के शानदार प्रदर्शन का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। प्रधानमंत्री ने एक फिट देश बनने के लिए मोटापे की समस्या को दूर करने पर जोर दिया। इस आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस बार उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। यही तो पावर ऑफ स्पोर्ट्स है जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के साथ साथ पूरे राज्य का कायाकल्प कर देती है। इससे जहां भावी पीढ़ियां प्रेरित होती हैं, वहीं कल्चर ऑफ एक्सेलेंस को भी बढ़ावा मिलता है। साथियों, आज देश भर में इन खेलों के कुछ यादगार प्रदर्शनों की खूब चर्चा है। मेरे प्यारे देशवासियों, देहरादून में नेशनल गेम्स की ओपनिंग के दौरान मैंने एक बहुत ही अहम विषय उठाया है, जिसने देश में एक नई चर्चा की शुरुआत की है। ये विषय है ओबेसिटी, यानी मोटापा। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। उन्होंने बताया कि इस बार महिला दिवस पर वे एक ऐसी पहल करने जा रहे हैं जो नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स देश की कुछ चुनिंदा महिलाओं को एक दिन के लिए सौंपने जा रहे हैं। ये महिलाएं 8 मार्च को अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेगी। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन
वहां उनके अनुभव, उनकी चुनौतियां और उनकी उपलब्धियों की बात होगी। यदि आप चाहती हैं कि ये अवसर आपको मिले तो नमो ऐप पर बनाए गए विशेष फोरम के माध्यम से इस प्रयोग का हिस्सा बने और मेरे एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 119वें एपिसोड में आज प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का जिक्र किया। राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभा कर मेडल प्राप्त करने वाले विभिन्न प्रांतों के खिलाड़ियों की सराहना करते हुए देशवासियों को अच्छे स्वास्थ्य और मोटापा कम करने का संदेश दिया। वहीं नैनीताल जनपद की हल्द्वानी में लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। इस दौरान भाजपा के जिला महामंत्री नवीन भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री के मन की बात वह नियमित सुनते हैं। उनके द्वारा हर बार समाज को कोई न कोई संदेश दिया जाता है जो सभी के लिए अनुकरणीय है। आज भी उन्होंने ऐसी एक बात बताई जिससे हम सब, हमारी जो पीढ़ी, युवा पीढ़ी उससे जूझ रही है। एक मोटापे को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी अपनी व्यथा बताई कि हमारा ये समाज कैसे युवा पीढ़ी मोटापे को लेकर ग्रसित है। उस पर उन्होंने लगातार वो चिंता करते हैं इस देश की, इस हमारे परिवारों की, कि हम सब लोग कैसे सुरक्षित रहें। क्योंकि मैं लगातार नियमित इस मन की बात को सुनता हूँ, नियमित हमारा कार्यक्रम में रहता है। समान नागरिक संहिता को लेकर भ्रामक तथ्यों का प्रचार करने वालों को गृह विभाग ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वहीं गृह विभाग की ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि यूसीसी के तहत विवाह या अन्य पंजीकरण का राज्य के निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है। गृह विभाग के अनुसार सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर यूसीसी के कुछ प्रावधानों को लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि उत्तराखंड में यूसीसी में विवाह पंजीकरण कराने से बाहरी लोगों को राज्य का डोमिसाइल मिल जाएगा। यह भ्रामक तथ्य है। यूसीसी को लेकर यदि कोई व्यक्ति या समूह अफवाह फैलाता है, भ्रामक या झूठी जानकारी प्रसारित करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आम जनता से आह्वान किया गया है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त जानकारी पर विश्वास करें। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। मीडिया से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि साल का पहला सत्र था जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके बाद विधायकों का धन्यवाद प्रस्ताव हुआ और नियमों के तहत विधायकों ने सवाल किए, उनके जवाब दिए गए। सदन में इस बार कुल 526 प्रश्न और 13 विधेयक आए, जिसमें एक विधेयक को वापस लेना पड़ा। 5 दिन का यह सदन कुल 37 घंटे और 49 मिनट चला। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार का सत्र ई-नेवा के तहत हुआ है, जो एक बहुत अच्छी पहल है। फर्स्ट सेशन था, पहला सेशन साल का था। इसमें गवर्नर साहब का आपने अभिभाषण सुना, उसके बाद विधायकों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव उसमें आया, फिर आपने बजट देखा, बजट प्रस्तुत हुआ। बजट पर फिर विधायकों द्वारा अपनी बातें रखी गई, फिर बजट पास हुआ और बहुत सारी चर्चाएं हुई, चाहे वो 58 में जो हमारे ऑपोजिशन के विधायक हैं उन्होंने लगाई हों, 310 को जो मैंने 58 में सुनी है उस पर लगाई हो, तो काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। और आज आपने देखा 54 में फॉरेस्ट के इशू को लेकर भी हमारी जो माननीय सदस्य हैं दिलीप रावत जी, उन्होंने उठाया इस बात को और अच्छी चर्चा आज सदन में हुई। तो बहुत अच्छे से 5 दिन का हमारा जो सदन है ये पूरा हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र में उत्तराखंड का बजट पास हो गया है। गुरुवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175 करोड़ का बजट पेश किया था। जारी वित्तीय वर्ष में इस बार का बजट 13.38% अधिक है। 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। साइज का बजट उत्तराखंड के विधानसभा से पारित हुआ है, 1,01,175 करोड़ का। और ये पूरी तरह से समावेशी बजट है, विकास उन्मुख है, हमारे पूरे प्रदेश के लिए रोड मैप है। और मैं कह सकता हूँ कि सभी क्षेत्रों के लिए इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। पिछली बार से बढ़ा के बजट दिया गया है। अनेकों क्षेत्रों में एक अच्छा बजट हमने दिया है। जहाँ हम ज्ञान की बात करते हैं, GYAN, वहाँ हमने इस बार नमो की भी बात की है।
दून पुस्तकालय और शोध केंद्र की ओर से आज दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 बनाम सांस्कृतिक धारणाओं को लेकर सामाजिक विकास पर एक विमर्श का आयोजन किया गया। इसमें नागरिक समाज संगठन, स्वदेशी, ग्रामीण और कृषक समुदाय के प्रतिनिधियों, जमीन से जुड़े संगठन, शिक्षाविद समेत छात्रों और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। अपने कार्य अनुभवों के माध्यम से वक्ताओं ने इस दिशा में सार्थक पहल किए जाने का सुझाव दिया। इस चर्चा का उद्देश्य ग्रामीण संदर्भों में दिव्यांगता और समावेशन की समझ को बढ़ावा देना है, ताकि दिव्यांगता के प्रति सामाजिक नजरिए में बदलाव आए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।